चैप्टर 16, 11, 16, 20। मैंने ज़ियाओ फैन को ये कहते सुना। क्यूजू लगभग गिर पड़ा। वे सभी राक्षस जनजाति के पुराने पुरावशेष अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। पूर्वज ज़ियोन और पूर्वज पक्षी ने इस तथ्य को लीक नहीं किया कि दानव सम्राट ने उनसे संपर्क किया और उन्हें ज़ियाओ फैन से निपटने के लिए आने के लिए कहा। आखिर इस तरह की बात का लीक होना शर्मनाक होगा। इतना ही, क्यूजू बिना जाने ही आ गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्यूजू उलझन में था। मौत तक लड़ो। क्या वह बीमार है? क्या आप ज़ियाओ फैन को हरा सकते हैं? कुछ और सहायकों को बुलाना भी संभव नहीं है? वरिष्ठ क्यूई, राक्षस राजा ने धीमी आवाज में पूछा। उसे थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्यूजू का चेहरा इतना बदसूरत क्यों है? अलावा ज़ियाओ फैन ने जो कुछ कहा उसका क्या मतलब था? उसकी बात क्यों सुने? ऐसा लगता है कि उसने पहले भी क्यूजू के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। दानव राजा को लगा कि उसका सिर गड़बड़ा गया है। जिन बुरे विचारों को उसने पहले नजरअंदाज किया था वे फिर से प्रकट हो गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह वही था जिसके साथ निपटना था? किजू ने ठंडे चेहरे के साथ गहरी आवाज में कहा। ओह मैं। दानव राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया और एक क्षण के लिए तो वह अवाक रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दे। हा ज़ियाओ की, चलो तुम और मैं फिर से लड़ेंगे। जियो फैन दहाड़ता रहा और फीनिक्स धर्म उसके पीछे प्रकट हुआ। पूरे आकाश में फीनिक्स बादलों के साथ खिल गया। इस समय उत्तर पश्चिमी शहर में अनगिनत मानव जातियां प्रकट हुईं। झाओ यानफू और चियूल यानशांग ने भी लिएर को बाहर कर दिया। बहुत से लोग पहले चिंतित थे, लेकिन किजू को देखकर और उसके बाद जियो फैन ने दूसरे पक्ष को जियो क्यूई कहा। किसी कारणवश अब वे चिंतित नहीं थे। नीचे के राक्षस भी ऐसे ही हैं। किसी तरह उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे निराश हो गए हैं। दानव राजा को हारा हुआ कहा गया। वह जियो फैन, यह एक गलतफहमी है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, क्यूजू ने गहरी आवाज में कहा, और उसने लड़ाई से पहले ही हार मान ली। पिटने से बेहतर है कि आप स्वयं पहल करके आत्मसमर्पण कर दे, है ना? हाँ, अगर आप त्यानशेन राज्य में नहीं रहते हैं तो आप नेदरवर्ल्ड राज्य में क्यों आ रहे हैं? जियो फैन ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं अप्रत्याशित रूप से दानव सम्राट से मिलने आया था। अब जब सभी ने पढ़ना समाप्त कर लिया है तो मेरे जाने का समय हो गया है। अलविदा कहो, क्यूजू ने जल्दी से कहा। ऐसा कहने के बाद वह शून्य को चीरकर भागने वाला था। दानव राजा अचंभित रह गया। यह उसके लिए बेहतर होगा कि वह आत्मसमर्पण कर दे। कितना शर्मनाक इंतजार। जियो फैन ने ठंडी सांस ली। स्वर्गीय दंड तलवार उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी और एक तलवार से हमला किया। एक भयानक जेट काली तलवार ऊर्जा शून्य के माध्यम से कटौती कीजू के प्रस्थान में बाधा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था यह एक गलतफहमी है, कीजू ने ठंडे स्वर में कहा। सौभाग्य से ये त्यानशेन राज्य नहीं है, अन्यथा हम अपना सारा सम्मान खो देते। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? अब पाताल लोक राज्य में अंतिम निर्णय मेरा है। तीनों जातियां एकीकृत हैं। मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। तुम जब चाहो मेरे क्षेत्र में आ सकते हो और जब चाहो चले जा सकते हो। क्या तुमने मुझसे पूछा है? जियो फैन अनुचित व्यवहार करने लगा। तुम जियोझो के पास ऐसा सच कैसे हो सकता है? किजू लगभग पागल हो रहा था। क्या जियो फैन उसे जाने से रोकने के लिए मुसीबत ढूंढ रहा है? चलो, पाताल राज्य की पूरी दुनिया उसकी है। हाँ, नेदरवर्ल्ड स्टेट में अंतिम फैसला मेरा है और मैं जो भी कहूँगा वही करूँगा। ज़ियाओ फैन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो मुझसे लड़ो। अगर तुम जीत गए तो तुम जा सकते हो। तुम क्या चाहते हो? क्यूजू क्रोधित था। मानव जाति का ये छोटा जानवर। हे, आप मेरे क्षेत्र में आ सकते हैं, लेकिन आपको मुझे आत्मा पत्थर देना होगा। आध्यात्मिक पत्थरों के लिए ये सही है। मैं तुम्हें यात्रा खर्च खरीदने के लिए आत्मा पत्थर दूंगा, क्या तुम समझे? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए? क्यूजू की तो बात ही छोड़िए। राक्षस राजा और आसपास के सभी लोग अचंभित रह गए। आपने इसके बारे में कब सुना है? यात्रा व्यय का भुगतान करें? आप कितना चाहते हैं? किजू ने गहरी आवाज में पूछा। उसने पैसे खोने और आपदा से बचने की योजना बनाई, ये सोचकर कि वह बदकिस्मत था। हे, एक पुराने परिचित होने की खातिर मुझे 5 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दें और इसके बारे में भूल जाएं। कितना अधिक? 5 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर। किजू
दानव राजा, पास के लोग। किजू की आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। क्या ये जियो फैन गरीबी के कारण पागल है? सीधे 5 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों को निकालो। तुम सपना देख रहे हो। किजू ने स्वाभाविक रूप से इसे देने से इनकार कर दिया। 5 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर कोई छोटी राशि नहीं है। यह एक बड़ी जाति की विरासत और धन के बराबर है। हे ज़ियाओ क्यों तुम नहीं दोगे? ज़ियाओ फैन ने व्यंग्य किया और उसकी सांस फूल गई। तो तुम कोशिश करो और मुझसे पूछो कि क्या मैं अपनी मुट्ठी छोड़ दूंगा। ये सुनकर क्यूसू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत शून्य को फाड़कर बलपूर्वक निकलने की योजना बनाई। अगर वह बचना चाहता है, जियो फैन वास्तव में उसके लिए कुछ नहीं कर सका। हाँ, तुम भाग सकते हो, लेकिन जब मैं त्यानशेन राज्य लौटूंगा तो इसके बारे में और मत सोचना। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ इस आध्यात्मिक पत्थर पर ब्याज की गणना करूंगा। ये सुनने के बाद किजू रुक गया। उन्होंने बादल कुत्ते कबीले और शक्तिशाली बैल दानव कबीले की दयनीय दुर्दशा के बारे में सोचा। आखिरकार किजू ने समर्पण करना चुना। मेरे पास इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं हैं। जब हम बाद में मिलेंगे तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। किजू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, 5 ट्रिलियन शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, वह इतने सारे अपने साथ कैसे ले जा सकता था? ये स्वीकार्य है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए किजू द्वारा दिया गया स्टोरेज बैग ले लिया। इसमें लगभग 2 ट्रिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। मैं अब जा सकता हूँ, किजू ने ठंडे स्वर में कहा। चलो, आपकी यात्रा मंगलमय हो और जब भी समय मिले मुझसे मिलने आया करो। जियो फैन हंसा। किजू का चेहरा उदास था और उसने अंतरिक्ष में एक बना दी और उसका आकार अंदर गायब हो गया। जाने से पहले उसने दानव राजा को और भी अधिक आक्रोश से देखा। गलत, अब ये नाराजगी नहीं है, ये घृणा और शिकायत है। उसे दानव राजा ने धोखा दिया था। वरिष्ठ क्यूई, ये किजू ने दानव सम्राट की उपेक्षा की और सीधे वहां से चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। दानव राजा अकेला और अस्त व्यस्त हवा में रह गया। हे दानव राजा, आपके सहायक सैनिक कहाँ हैं? ज़ियाओ फैन मुस्कुराया। वह अच्छे मूड में था और उसका गुस्सा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इस तरह के और सुदृढ़ीकरण होना सबसे अच्छा होगा। तुम कौन हो? भले ही दानव राजा वास्तविकता पर विश्वास नहीं करना चाहता हो, लेकिन उसने ये भी देखा कि जियो फैन सरल नहीं था। अन्यथा क्यूशू शांग्याओ कबीले के प्राचीन किजू इतने भयभीत कैसे हो सकते थे? बिना लड़े भागने का विकल्प चुनना। मैं ज़ियाओ फैन हूँ, मैं और कौन हो सकता हूँ? ज़ियाओ फैन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। आप संतुष्ट मत होइए, मेरे पास अभी भी अतिरिक्त बल है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए। वह केवल स्वर्णिम स्केल पूर्वज पर ही अपनी आशाएं रख सकती थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हाँ, और कौन है? जियो फैन और भी अधिक खुशी से मुस्कुराया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अमीर आदमी होना बेहतर है। ये सुनकर दानव राजा ने क्रोध में मुंह से खून थूक दिया। आसपास मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए, विशेषकर दानव कबीले के नेता। उनके भाव सबसे रोमांचक हैं। ये खत्म हो गया, मेरा राक्षस कबीला नष्ट होने वाला है, एक राक्षस नेता ने निराशा में कहा। इसके बाद पक्ष के नेताओं ने तुरंत उनका मुंह बंद कर दिया। जियो फैन द्वारा देखे जाने और इस दुष्ट सितारे द्वारा मारे जाने का डर। जियो फांडुओ क्रूर था और वे यह बात अच्छी तरह समझते थे। क्या वह व्यक्ति अभी भाग गया? ली ने पलकें झपकाते हुए झाओ यानफू के कपड़ों के कोने को खींचते हुए उत्सुकता से पूछा। ये सही है, झाओ यानफू ने सिर हिलाया। वह कौन है? तुम मेरे पिता से इतना डर क्यों रही हो? ली ने फिर पूछा। माँ को भी नहीं पता। झाओ यानफू अवाक रह गया। जियो फैन और दानव सम्राट आमने सामने खड़े थे। जियो फैन कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं है, वह दूसरे पक्ष से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। दानव सम्राट, आपने कुल कितने लोगों को बुलाया? जियो फैन ने पूछा, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आज मैं कितने आध्यात्मिक पत्थर निकाल सकता हूँ। जियो फैन ने हल्के से कहा। दानव राजा, उसने ये भी सोचा कि क्या जियाओ फैन ने उसे जानबूझकर जाने दिया और उसे सुदृढ़ीकरण बुलाने के लिए कहा। सिस्कारी, और इस बार उत्तर पश्चिमी शहर से कुछ ही दूरी पर एक अंतरिक्ष दिखाई दी। स्वर्ण स्तर वाले पूर्वज की आकृति हत्या के इरादे से प्रकट हुई।
वह अपेक्षाकृत देर से पहुंचा, इसलिए दानव राजा ने उसे सीधे उत्तर पश्चिमी शहर आने को कहा और जिनलिन पूर्वज को निर्देशांक भेज दिए। तो गोल्डन स्केल पूर्वज सीधे आया था। स्वर्ण स्तर वाले पूर्वज से निकलने वाली आभा शक्तिशाली और भयानक थी, और उसकी पुतलियां मनमोहक प्रकाश उत्सर्जित करती थीं। एक क्षण में ही उसे दानव राजा की आभा का एहसास हुआ। उसने पाया कि मानव जाति का एक युवक उसे घूर रहा था और आनंद ले रहा था। यह आदमी बहुत परिचित लग रहा था। बहुत दिनों बाद जिन लिन को देखा। जियोफैन ने मुस्कुराहट के साथ जिन लिन पूर्वज का अभिवादन किया। धत तेरी की, तुम यहाँ क्यों हो? जिन लिन के पूर्वज अचंभित रह गए। वह पहले भी जियोफैन के खिलाफ लड़ चुका था, और वह पहली चाल में आसानी से हार गया था। हाँ, बताओ क्या हुआ? जियोफैन खुशी से हंसा और गोल्डन स्केल पूर्वज को आंख मारी। जो कुछ घटित हो रहा था, उस पर जिनलिन पूर्वज प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर पाए? दानव सम्राट ने उसे जियोफैन से निपटने के लिए यहाँ बुलाया था। ओह नहीं, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मर जाएगा? वरिष्ठ जिनलिन। दानव राजा पूरी तरह से घबरा गया। उसने अंततः पुष्टि की कि जू जियोन और जूकुई नहीं आ रहे थे, और जूकुई भाग गया था। ये सब जियाओफैन के डर के कारण है। तुमने मुझे धोखा दिया। जिनलिन पूर्वज ने दानव राजा से यह कहने से पहले काफी देर तक खुद को रोके रखा। मेरे पास यह नहीं है। दानव राजा भी नष्ट होने वाला है। वह वास्तव में जियाओफैन से निपटने के लिए सुदृढ़ीकरण बुलाना चाहती थी। कौन जानता था कि इसका परिणाम ऐसा होगा? उसने जो अतिरिक्त बल बुलाया था, वे भयभीत थे। हे क्या जिनलिन, क्या तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस गुजर रहा हूँ। आप दोनों के बीच की दुश्मनी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गोल्डन स्केल पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा, पीछे मुड़ा और शून्य को फाड़कर जाने वाला था। धीरे चलो, नेदरवर्ल्ड स्टेट मेरा क्षेत्र है। तुम जब चाहो आ सकते हो और जब चाहो चले जा सकते हो। क्या तुम मुझे गंभीरता से लेते हो, जियोफैन? जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर जिनलिन पूर्वज ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। टोल का भुगतान करें। यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए। पूर्वज जिनलिन चौंक गए। यह क्या बदतमीजी है? हे, शियाओकी ने अभी अभी दिया है। अब तुम्हारी बारी है। मुझे 50,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दो और तुम जा सकते हो। शियाओफैन ने हल्की से कहा। 5 ट्रिलियन। जिनलिन के पूर्वज अचंभित रह गए। वह जानता था कि जियोफैन की भूख बहुत बड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। 5 ट्रिलियन सिर्फ एक मुंह से आता है। यहाँ तक कि दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर की खदानें भी इतने संसाधन उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या तुम पागल हो? गोल्डन स्केल पूर्वज हत्या के इरादे से भरा हुआ था और उसकी आंखें आग उगल रही थीं। उसे लगा कि जियोफैन जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा है। जिनलिन के पूर्वज बहुत गर्म स्वभाव के थे। कम से कम ये किजू से कहीं अधिक लोकप्रिय है। क्या आप इसे नहीं देना चाहते? जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या बकवास है, मैं जा रहा हूँ। जिनलिन लिन के पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ शब्दों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने शून्य को फाड़कर छोड़ने की योजना बनाई। वह दानव कबीले का एक पुराना पुरावशेष है, और वह अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। अभी उसका रवैया पहले से ही नीच और मतलबी था। अंत में उनसे यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए कहा गया। अगर यह बात फैल गई तो भविष्य में वे कैसे घूम पाएंगे? केवल इसी आधार पर वह क्यूजू से भी अधिक कठोर है। जियोफैन ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन अगर तुम यात्रा व्यय का भुगतान नहीं करोगे तो क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? जियोफैन गुस्से से चिल्लाया, और उसके पीछे फीनिक्स का रूप दिव्य प्रकाश के साथ फट गया, अपने पंख फैलाए और भयंकर रूप से उड़ गया। आप बूम बूम। जियोफैन ने सीधे जिनलिन पूर्वज के साथ घातक हमला किया। गोल्डन स्केल पूर्वज अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गया, जो एक अत्यंत विशाल सेंटीपीड था। लेकिन परिणाम फिर भी धमाकेदार रहा। बूम बूम बूम। दिव्य फीनिक्स स्लैश। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पफ आह। अचानक ही स्वर्ण शल्क पूर्वज की दयनीय चीखें दृश्य से गूंज उठी। वह जियाओफैन को बिल्कुल भी नहीं हरा सका। उसमें विरोध करने की भी ताकत नहीं थी। पलक झपकते ही स्वर्ण स्तर पूर्वज का शरीर कई बार टूटा, और अद्वितीय योद्धा का खून बह निकला। लानत है, पूर्वज जिनलिन भागना चाहते थे, लेकिन जियोफैन अभी भी उन्हें नहीं रख सका। गोल्डन स्केल पूर्वज को एक अवसर मिला। उसने एक जगह की खोली और अंदर जाने वाला था। हे जिनलिन, तुम भाग सकती हो, लेकिन तब तक इंतजार मत करना जब तक मैं तुम्हें खोजने की पहल नहीं कर देती।
ये लगभग 500 मिलियन शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में नहीं होगा। जियोफैन ने हल्के से कहा। गोल्डन स्केल पूर्वज, जिसका अभी आधा शरीर ही अंतरिक्ष की में प्रवेश कर पाया था, दंग रह गया। क्या ये बुरा सितारा अभी भी आपके दरवाजे पर आने की योजना बना रहा है? उसने हिम्मत की। तब से जेनुइन पूर्वज हिचकिचाते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। यदि नेदरवर्ल्ड राज्य कुछ लोगों को खो देता है, तो बस कुछ को खो दे। अगर जियोफैन त्यानशीन राज्य में उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, उसके पुराने चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। किजू ने ये सोचा, इसलिए उसने खुशी से आत्मा पत्थर दे दिया। मेरे पास बस इतना ही बचा है, मैं आपका ऋणी हूँ। जेनुइन पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए और अपने पास मौजूद सभी संसाधन दे दिए। ठीक है, ये बुरा नहीं है, मैं बाद में ऋण वसूलने जाऊंगा। आप जा सकते हैं, जियोफैन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जेनुइन के पूर्वज ने ठंडी सांस ली और मुड़कर चले गए। राक्षस राजा अचंभित रह गया और वहीं पर जम गया। धीमा। इस समय जियोफैन फिर से दहाड़ा। और क्या चाहिए तुम्हें? जेनुइन पूर्वज क्रोधित हो गया। उसे आत्मा पत्थर देने के बाद भी इस आदमी ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया। हे जेनुइन, यहाँ अक्सर आओ, नेदरवर्ल्ड स्टेट किसी भी समय आपका स्वागत करता है। जियोफैन खुश था और बिल्कुल भी नाराज नहीं था। स्वर्ण स्तर पूर्वज का शरीर क्रोध से कांप उठा और बिना कुछ कहे वह शून्य को चीरता हुआ चला गया। शर्म करो, जियोफैन ने उसे अपमानित करने के लिए ऐसा कहा। स्वर्ण स्तर पूर्वज को जाते देख दानव राजा एक बार फिर परेशानी में पड़ गया। दोनों सहायक चले गए। हैंक्यूजू बिना लड़े भाग गया। जेनुइन पूर्वज को किसी भी हालत में पराजित नहीं किया जा सकता। और वह मैंने अभी अभी जियोफैन की पूरी ताकत देखी। यह इतना भयानक है कि गोल्डन स्केल पूर्वज भी इसका विरोध नहीं कर सकते। सब खत्म हो गया, वह कर चुकी है। राक्षस कुल भी समाप्त हो गया है। दानव सम्राट, क्या आपके पास अभी भी सेना है? जियोफैन हल्के से मुस्कुराया। अब और नहीं, दानव राजा ने कांपते हुए कहा। इस बार वह डर गई थी। इस दुष्ट तारे को कैसे भड़काया जाए? क्यूशू शानग्याओ कबीले के पुराने प्राचीन लोग एक दूसरे से डरते हैं। हे, आप किसे बुला रहे हैं? आपका स्वागत है, मैं आपका इंतजार करूंगा। जियोफैन हंसा। अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम नहीं आ पाओगे। राक्षस राजा इतना दुखी हुआ कि वह लगभग रो पड़ा। अंततः उसे बात समझ में आ गई। शियोग्जू का कथन, सद्भाव से धन प्राप्त होता है, इसका क्या अर्थ है? आप इस दुष्ट सितारे को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। ओह, चलो इसे भूल जाते हैं। जियोफैन ने आह भरी और फिर गहरी आवाज में कहा, तो क्या आप अब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? जियोफैन के शब्द सर्वोच्च महिमा से भरे हुए थे, पहले की चंचल मुस्कान के बिना। उसके शरीर से आभा फैलकर दानव राजा की ओर बढ़ी। जियोफैन ने अभी जो भयानक ताकत दिखाई है, दानव सम्राट अच्छी तरह से जानता था कि वह कभी भी जियोफैन की प्रतिद्वंद्वी नहीं होगी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। दानव राजा एक क्षण के लिए हिचकिचाया, गहरी आवाज में कहा, और फिर एक घुटने पर बैठ गया। बहुत अच्छा, जियोफैन ने सिर हिलाया। अब से पाताल लोक राज्य में मनुष्य, दानव और राक्षस तीनों जातियां शांति से रहेंगी। हाँ, जैसा आपका आदेश हो। पास ही में असंख्य मनुष्य और राक्षस घुटने टेक कर बैठे थे। ये सब बहुत स्वप्नवत है। दानव राजा आत्मसमर्पण कर देता है, इसका मतलब है कि राक्षस कबीले ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 3 जनजातियां एकीकृत हैं। आसानी से किया। दानव राजा ने प्रतिरोध छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वह प्रतिरोध नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने विरोध भी किया तो अंत में उसे दबा दिया जाएगा। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। अब भी दानव राजा को स्वयं ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्वप्न जैसा है, बिल्कुल असत्य। पाताल राज्य एकीकृत किया गया। ये कार्य कुछ वर्ष पहले युवा मानव जाति द्वारा किया गया था। यह मामला तो अविश्वसनीय था। जियोफैन ने दानव राजा और दानव जाति के नेताओं को अस्थायी रूप से चले जाने के लिए कहा। मानव, दानव और राक्षस तीनों जातियों के एकीकरण का समाचार प्रसारित किया गया। अब से मनुष्य, दानव और राक्षस तीनों जातियां एक साथ रहेंगी। यदि कोई परेशानी नहीं होगी तो दानव जाति और राक्षस जाति के प्राणी मानव जाति पर हमला नहीं करेंगे। यदि वे अवज्ञा करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। जियोफैन की आवाज बहुत तेज थी और सभी दिशाओं में फैल गई। जियोफैन की बातें सुनकर अनगिनत मानव जातियां उत्साहित थीं। दानव राजा और दानव जाति के नेताओं को बहुत दुख हुआ। उन्होंने जियोफैन के शब्दों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की, न ही वे उन पर संदेह करेंगे।
ये कहा जा सकता है कि इस दंड का दानव और राक्षस जातियों पर प्रबल निवारक प्रभाव पड़ता है। यदि केवल एक व्यक्ति मारा गया होता, दानव और राक्षस जातियों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। वह अभी भी मानव जाति का वध कर सकता है, लेकिन विनाश का खतरा अलग है। हर किसी के पीछे एक बड़ी दौड़ है। न केवल वह मर जाएगा, बल्कि उसकी जाति भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का निवारण ही काफी भयावह है। प्रत्येक जाति के नेता अपने लोगों पर नियंत्रण रखेंगे। जियोफैन ने दानव राजा और दानव जाति के नेताओं को 7 दिन का समय दिया। उन्हें पाताल राज्य के एकीकरण की खबर आगे बढ़ाने दो और फिर उसे खोजने के लिए मानव जाति के शाही शहर में आओ। दानव राजा और दानव जाति के नेता चले गए वापस जाएं और आदेश को निष्पादित करने के लिए जियोफैन के निर्देशों का पालन करें। जियोफैन अच्छे मूड में था और अगले ही पल वह झाओ यानफू और अन्य लोगों के पास दिखाई दिया। घोस्टा लेयर बहुत उत्साहित था और उसे लगता था कि उसके पिता बहुत शक्तिशाली हैं। अभी अभी तो उसे एक बड़े सेंटीपीड पर सवार करके पीटा गया था। यह अफसोस की बात है कि भले ही गोल्डन स्केल पूर्वज अपने मूल रूप में बदल गया, फिर भी वह जियोफैन द्वारा आसानी से दबा दिया गया था। हे चलो शाही शहर वापस चलें। जियोफैन ने ली ये को उठाया और फिर दोनों महिलाओं को खुशी से देखा। ओह ठीक है, झाओ यानफू ने भाव विभोर होकर जवाब दिया। अभी भी जियोफैन के शब्दों में डूबा हुआ हूँ। बहुत दबंग, क्या अब पाताल लोक एकीकृत हो गया है? यह एक स्वप्न जैसा है। ठीक है। चियू लियानशान बहुत शांत था। वह तियानशेनझोउ में पली बड़ी। यद्यपि वह एक जनजाति में पली बड़ी थी, फिर भी उसके पास झाओ यानफू से अधिक अनुभव था। जियोफैन ने फीनिक्स पद्धति का उपयोग किया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। मानव जाति उत्साह से उबल रही थी और वे पहले से भी अधिक उत्साहित थे। हा महाराज ने सचमुच मानव, दानव और राक्षस तीनों जातियों को एकीकृत कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सब सच है। राक्षस राजा घुटने टेक चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें भविष्य में राक्षसों के हमले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मानव जाति गुलाम बन जाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हम भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में जा सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनगिनत लोग उत्साहित थे, यहाँ तक कि बड़े परिवारों जैसे वांग परिवार, गु परिवार, सुन परिवार और लिन परिवार के बुजुर्ग भी इतने उत्साहित थे कि वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे। पाताल लोक पूरी तरह बदल गया है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो पाताल लोक में कभी नहीं हुई। यह ऐसा कार्य है जो मानव राज परिवार ने हजारों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों से पहले नहीं किया है। ये बात भी खूब फैल चुकी है। पाताल लोक में मानव जाति उबल रही है। इस पर जियोफैन के खिलाफ कोई आवाज नहीं है। वे सभी समर्थन करते हैं और सोचते हैं कि जियोफैन को सिंहासन पर बैठना चाहिए। नहीं जियोफैन, आपकी महिमा बहुत शक्तिशाली है। हा, दानव राजा घुटने टेकता है। दानव राजा वास्तव में घुटने टेकता है। राक्षसों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और तीनों जनजातियां भविष्य में अपनी इच्छानुसार क्षेत्रों में जा सकती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस घटना का प्रभाव कम नहीं हुआ है, बल्कि और अधिक तीव्र हो गया है। दोनों राक्षस जातियां एक दूसरे के विपरीत हैं। मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण क्यों करें? अरे, मैं आत्मसमर्पण करने की बजाय युद्ध में मरना पसंद करूंगा। मैं मानव जाति के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता हूं? नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दोनों राक्षस जातियों की ओर से प्रतिरोध की अनगिनत आवाजें उठ रही हैं। क्या दोनों राक्षस जातियों को मानव जाति के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? यह उन्हें मारने से भी अधिक दर्दनाक है। अफसोस की बात है, प्रतिरोध बेकार है। चाहे वह दानव राजा हो या राक्षस जाति के नेता, वे सभी ऐसी अवज्ञा से निपटने के लिए एक ही तरीका अपनाते हैं, बिना दया के मार डालो। जियोफैन का उदय पहले से ही अजेय है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जियोफैन के डर का अनुभव किया था और वे उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। विशेषकर दानव राजा किलिनजू को डराकर भगा दिया गया और गोल्डन स्केल पूर्वज को पीटा गया। जियोफैन की वर्तमान ताकत का उल्लेख पाताल राज्य में नहीं है। अनुमान है कि यह पूरे जियोझोउ में केवल एक छोटा सा झटका है। वह कैसे लड़ सकता है? और मुख्य बात कि जियोफैन अभी भी युवा है। वह अभी 20 साल का है। ऐसे मानव राक्षस के पास अभी भी बहुत समय है और 10,000 साल की महान आपदा आ रही है। आगे क्या होगा, कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता।
जियो फैन के प्रति समर्पण जीवित रहने का एक तरीका हो सकता है। मानव साम्राज्य शहर। झाओ परिवार बहुत उत्साहित था। जियो फैन ने 2 राक्षसों और राक्षसों को दबा दिया। कहा जा सकता है कि उनके झाओ परिवार को इससे बहुत लाभ हुआ। और जियाओ फैन को सत्ता का मोह नहीं है। उन्होंने सारी शक्ति झाओ परिवार को सौंप दी। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। दानव राजा और दानवों के नेता सभी मानव साम्राज्य नगर की ओर दौड़े। जियाओ फैन महल में सिंहासन पर बैठा, चेहरे पर शांति के भाव के साथ उसने दानव राजा और दानव कबीले के नेताओं की ओर देखा। झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया भी एक तरफ खड़े थे। झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया को लगा कि यह सब एक सपने जैसा था। ये बहुत अवास्तविक है। वे एक दिन दानव सम्राट और अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। दानव राजा और दानव कबीले के नेता आदरणीय थे। भले ही आप अपने दिल में असंतुष्ट महसूस करते हो, फिर भी आपको चेहरे के मामले में इस परीक्षा को पास करना होगा। कोई रास्ता नहीं है, मैं उसे हरा नहीं सकता। जियो फैन अब बहुत क्रूर है। पिछले 7 दिनों में दानव राजा ने अपने स्वयं के चैनलों के माध्यम से यह पता लगाने की पूरी कोशिश की कि जियो फैन त्यानशेन राज्य में क्या कर रहा था। इससे वह भयभीत हो गई। उसने वास्तव में राक्षस कबीले के सभी शक्तिशाली लोगों का दमन किया और उन्हें ब्लैकमेल करने और धमकाने के लिए उनके दरवाजे खटखटाए। और डेंग नियंत्रण क्षेत्र में पदोन्नत होने के बाद, अपने शरीर को गंभीर रूप से घायल करने के बाद, वह अभी भी पुराने दानव कबीले के प्राचीन वस्तुओं जैसे कि पूर्वज जिनलिन, पूर्वज क्यूई आदि के खिलाफ लड़े और उनके पास अभी भी ऊपरी हाथ था। यहाँ तक कि तियानजी संप्रदाय के ताओवादी वूजी ने भी शियाओ फैन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। ये बस एक अस्तित्व है जिसका कोई समाधान नहीं है। यह अपमान कैसे हो सकता है? मैं आपको किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं कर सकता। राक्षसों की स्थिति भी ऐसी ही है। उन्होंने ये भी जांच की कि जियाओ फैन ने त्यानशेन राज्य में क्या किया। तब राक्षस कुल के सभी सरदार अचंभित रह गए। क्या मनुष्य के लिए ऐसा करना संभव है? बेहद क्रूर। त्यानशेन राज्य के दानव राजा के माता पिता और बच्चों ने जियो फैन को अपना स्वामी माना। दानव सम्राट की बेटी जियाओ फैन पर अपना दिल लगाए सो रही थी। दानव राजा के वंश का जियो फैन के साथ घनिष्ठ संबंध है। वे कैसे विरोध कर सकते हैं? उन्होंने अतिरिक्त सैन्य बल लाने के बारे में भी नहीं सोचा। मैं भविष्य में नेदरवर्ल्ड राज्य छोड़ दूंगा। क्या आप समझते हैं कि आपको एकजुट होने, मित्रवत होने, एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे का सम्मान करने और प्यार करने की जरूरत है? जियो फैन ने हल्के से कहा। दानव राजा, राक्षस कबीले के नेता, झाओ परिवार के पूर्वज, झाओ परिवार का मुखिया, जियो फैन ने उन्हें बुलाया। उन सभी को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कि पाताल राज्य के क्षेत्र का विभाजन और करों और श्रद्धांजलि का भुगतान। परिणाम इस चीज को क्या कहते हैं? महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? झाओ परिवार के पूर्वज ने पूछा। जियो फैन छोड़ना चाहता है। मानव जाति के बारे में क्या ऐसा संभव है? ये सोचते हुए झाओ परिवार के पूर्वज का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने अंदर की उत्तेजना को छिपाने की पूरी कोशिश की और उसे जाहिर नहीं होने दिया। यहाँ से चले जाओ और घूमो, जियो फैन ने हल्के से कहा। पाताल राज्य का एकीकरण मूलतः एक स्वाभाविक बात थी। उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जियो फैन ने आगे कहा, मानव जाति की देखभाल झाओ परिवार को सौंपी जाएगी। झाओ परिवार पिछले शाही परिवार की जगह लेगा और नया शाही परिवार बन जाएगा। ये सुनकर झाओ परिवार के पूर्वज अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सके। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और वह सीधे घुटनों के बल बैठ गए। धन्यवाद महाराज। झाओ परिवार का मुखिया मौके पर ही स्तब्ध रह गया। उसे प्रतिक्रिया करने में काफी समय लगा और वह भी घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। झाओ परिवार मृत्यु तक आपके प्रति निष्ठा की शपथ लेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। झाओ परिवार बढ़ गया है, पूरी तरह से उठ गया। राक्षस राजा और राक्षस कबीले के नेता शांति से देखते रहे। मानव झाओ परिवार शाही परिवार का प्रतिस्थापन है और उसका शाही परिवार से कोई लेना देना नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जिससे वे डरते थे वह था जियो फैन। झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया ने जियाओ फैन के प्रति अपनी वफादारी दिखाना जारी रखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि झाओ परिवार शाही परिवार का हिस्सा बन गया है, जो कि जियो फैन द्वारा दिया गया एक इनाम था। दूसरे शब्दों में, अगर जियो फैन दे सकता है तो वह इसे छीन भी सकता है। और जियो फैन के जाने के बाद उन्हें अपनी बाहों को कसकर पकड़ना होगा, अन्यथा
क्या होगा यदि दानव और दानव जनजातियां मानव जाति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? परिणाम क्या होगा? झाओ परिवार के पूर्वज जैसी मानवीय आत्मा कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती नहीं करेगी। ठीक है, विनम्र मत बनो, जियो फैन ने शांति से कहा। झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया को खड़े होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। उनकी वाचालता सुनना कष्टकारी है। मानव जाति को प्रबंधन के लिए झाओ परिवार को सौंप दिया गया। जियो फैन को लगता है कि यह बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, ये कोंजुकू से बेहतर है। इसके बाद क्षेत्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। मानव जाति सार्वजनिक क्षेत्रों में संसाधनों पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा दानव और राक्षस जनजातियां भी मानव पक्ष के लिए कुछ सीमा क्षेत्रों को काट देंगी। आप इन मामलों पर बाद में खुद चर्चा कर सकते हैं, जियो फैन ने शांति से कहा। दानव राजा और दानव कबीले के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। तब सबने हाँ कहा। झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया को भी स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। यह मानव जाति के लिए लाभदायक है। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन अब नीदरलैंड राज्य का सर्वोच्च सम्राट है। मानव, दानव और राक्षस तीनों ही जातियों ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ये देखकर कि उसके अधीनस्थ इतने आज्ञाकारी थे, जियो फैन ने संतोष के साथ सिर हिलाया, फिर संचार के लिए दर्जनों जेड पर्चियां फेंक दी और उन्हें दानव सम्राट, झाओ परिवार के पूर्वज और दानव कबीले के नेताओं को दे दिया। मेरे जाने के बाद अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे संदेश भेज सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या आप समझे? जियो फैन ने हल्के से कहा। हाँ, सभी ने जवाब दिया। जियो फैन ने कुछ देर सोचा और एक चमकदार मुस्कान दिखाते हुए कहा, एक और बात, मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी है। वापस जाने के बाद मुझे अपने संबंधित खजाने में 90% संसाधन भेज दे। क्या आप समझते हैं? इतना गरीब? मैंने जियाओ फैन को ये कहते सुना। दानव राजा और दानव कबीले के नेताओं ने अपने चेहरे हिलाए। इस आदमी ने अभी अभी 10 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर निकाले हैं। क्या इसे गरीबी कहते हैं? क्या मजाक? हालांकि न तो दानव राजा और न ही दानव कबीले के नेताओं ने खंडन करने की हिम्मत की और सभी सहमत हो गए। इस घटना की उन्हें पहले से ही उम्मीद थी। ये सिर्फ इतना है कि जियो फैन ने अपना मुंह खोला और एक बड़ी राशि मांगी। जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया और फिर झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया की ओर देखा। झाओ परिवार के पूर्वज और मुखिया के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। उन्होंने सोचा कि जियो फैन के शब्द दानव और राक्षस कुलों के लिए थे। लेकिन ये सही नहीं लगता। जियो फैन उन्हें क्यों घूरता रहता है? ध्यान से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? महाराज, क्या आप नहीं जानते? झाओ परिवार के पूर्वज ने संकोच से पूछा। वह समझ नहीं पाया कि जियो फैन का उसे इस तरह देखने का क्या मतलब था। उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था। हाँ, क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि मैं हाल ही में बहुत गरीब हूँ? कृपया मुझे बाद में कुछ संसाधन दें। जियो फैन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। झाओ परिवार के पूर्वज, झाओ परिवार का मुखिया, ये क्या जियो फैन में आत्मा पत्थरों की कमी है? मैंने पहले भी झाओ परिवार को करोड़ों अरबों उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दिए हैं और निचले राज्य की मानव जाति के खजाने में बहुत अधिक संसाधन नहीं है। जियाओ फैन पहले इसे व्यक्तिगत रूप से देखने गया था और इसका अधिकांश हिस्सा ले गया था। झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। झाओ परिवार नया शाही परिवार बन गया, तो क्या झाओ परिवार के संसाधन शाही परिवार के संसाधन नहीं बन जाएंगे? वह झाओ परिवार के गोदाम के संसाधन। क्या आप जियाओ फैन को 90% नहीं देना चाहते? हालांकि जियो फैन ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन अब इसका मतलब यही है। अगर पहले कुछ नहीं था तो झाओ परिवार बहुत गरीब था, लेकिन अब झाओ परिवार के संसाधन बिल्कुल भी खराब नहीं हैं, वे सभी जियो फैन द्वारा दिए गए हैं। लेकिन झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार के मुखिया इसे समझ नहीं सके। ये सब जियो फैन ने दिया था, वह फिर से क्यों छोड़ना चाहता था? क्या बात है, जैसा आपका आदेश हो। हालांकि वह अपने दिल में शिकायत कर रहा था। झाओ परिवार के पूर्वज तुरंत सहमत हो गए। बस दे दो। हो सकता है कि महामहिम सिर्फ दिखावा कर रहे हों। होना चाहिए उनको कोई जानकारी नहीं है। जियो फैन को बाद में पता चला कि ये प्राचीन पवित्र शरीर था। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरा बच्चे इतना महंगा होगा। उसने झाओ परिवार को इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर क्यों दिए? ठीक है, कृपया पीछे हट जाइए। मैं 3 दिन में आपको सभी आत्मिक पत्थर भेज दूंगा। मैं 3 दिन में चला जाऊंगा।
जियो फैन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। इतनी तेजी। दानव राजा और दानव कबीले के नेता अभी भी बहुत नाखुश थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि जियो फैन जा रहा है तो वे फिर से खुश हो गए। वास्तव में अब इस पर गौर करें, नीदरलैंड राज्य पहले से अलग नहीं है। बस इतना है कि मनुष्य को मारा नहीं जा सकता तथा मनुष्य सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। उनकी जाति का नियंत्रण अभी भी उनके हाथों में है। सभी को चले जाना चाहिए। महल में केवल झाओ परिवार के पूर्वज, झाओ परिवार के मुखिया और जियो फैन ही बचे थे। महाराज, आप इतनी जल्दी में जा रहे हैं? झाओ परिवार के पूर्वज ने चिंतित होकर कहा। जियो फैन इतनी जल्दी चला गया। मानव जाति के पास कोई निवारक नहीं था और वह चिंतित था कि दानव और राक्षस जनजाति मानव जाति के लिए चीजों को मुश्किल बना देंगे। हाँ, अभी भी कुछ करना बाकी है। झाओ परिवार के पूर्वज की चिंताओं को समझते हुए जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके लिए धन्यवाद महाराज। झाओ परिवार के पूर्वज ने आदरपूर्वक सलामी दी। जियो फैन मुस्कुराया और छोड़ने की योजना बनाई। ठीक है महाराज, कृपया प्रतीक्षा करें। झाओ परिवार के पूर्वज ने जियो फैन को फिर से रुकने के लिए कहा। और कुछ? जियो फैन ने आश्चर्य से कहा। महाराज, वास्तव में आपको राजकोष के संसाधनों का 90% हिस्सा कौन देगा? झाओ परिवार के पूर्वज ने संदेहास्पद स्वर में धीमी आवाज में पूछा। जियो फैन दंग रह गया और तुरंत समझ गया कि झाओ परिवार के पूर्वज का क्या मतलब था। ये बूढ़ा लड़का संसाधन देना नहीं चाहता है। उसे जियो फैन द्वारा दिया गया आध्यात्मिक पत्थर वापस लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। इसीलिए अभी घोषणा की गई है कि झाओ परिवार नया शाही परिवार बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि झाओ परिवार एक साथ मिलकर काम करे। इसका परिणाम ये पुरानी चीज है। बहुत कंजूस। हाँ, मेरे पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है, लेकिन यह एक दृष्टिकोण है, क्या आप समझते हैं? जियो फैन ने सूखी खांसी की और सार्थक ढंग से कहा। महाराज, मैं सब कुछ समझता हूँ, चिंता मत करो। झाओ परिवार के पूर्वज को अचानक समझ आ गया और वे तुरंत सहमत हो गए। जियो फैन के शब्द स्पष्ट हैं। ये दृष्टिकोण का मामला है। दानव और राक्षस दोनों कुलों ने सहमति व्यक्त की। झाओ परिवार खुश नहीं है। क्या मजाक! क्या इससे जियो फैन मंच पर आने में असमर्थ नहीं हो जाता? यह अच्छा है। जियो फैन ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। मैं अपने बेटे के लिए इतना ही कर सकती हूँ। जियो फैन, बस एक अफसोस की बात है कि स्टार मैप में संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, अन्यथा वह ऐसा नहीं होता। जियो फैन ने झाओ यानफू और चियो लियानशांग से कहा कि वे 3 दिन में चले जाएंगे। हालांकि झाओ यानफू हार मानने को थोड़ा अनिच्छुक थी, फिर भी वह जियो फैन के साथ रहना चाहती थी। चियो लियानशांग का रंग बदल गया। क्या हुआ? क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? जियो फैन ने चियो लियानशांग को देखा और पूछा। नहीं, चियो लियानशांग ने अपना सिर हिलाया। वह सोच रही थी कि लैन झांकी को कैसे समझाया जाए। 3 दिन बाद झाओ यानफू ने पहले ही वह सामान पैक कर लिया है जो वह ले जाना चाहती थी। अब नेदरवर्ल्ड राज्य में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन झाओ परिवार के पूर्वज और झाओ परिवार में हर कोई झाओ यानफू को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। बेशक उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अब झाओ यानफू की पहचान अलग है। ये कहा जा सकता है कि झाओ यानफू ने आज झाओ परिवार की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बलिदान के बिना ये कैसे हो सकता है? बेशक झाओ यानफू प्रारंभिक बलिदान करने के लिए तैयार था। दानव राजा और दानव जनजाति के नेता सभी आए और अपने खजाने में 90% संसाधन जियो फैन को सौंप दिए। उनमें से किसी ने भी अपनी अनाड़ीपन को छिपाने का साहस नहीं किया। अब जब जियो फैन ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, यह अप्रिय होगा। इस दुष्ट तारे से बात करना आसान लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत भयंकर है। अगर आप कहते हैं कि करो तो करो, वे इतनी छोटी सी बात पर इस दुष्ट सितारे को नाराज नहीं करना चाहते थे। झाओ परिवार के पूर्वज ने भी जियो फैन को दर्जनों भंडारण बैग व्यक्तिगत रूप से दिए। उनमें से अधिकांश संसाधन हैं जो जियो फैन ने मूल रूप से झाओ परिवार को दिए थे। सब एक साथ वापस आ गए। बहुत अच्छा। जियो फैन ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ अच्छे से रहिए। जियो फैन मुस्कुराया। वह किसी भी विषय पर बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दोनों लड़कियों और लियर को लिया और आकाश में उड़ गया। महामहिम को बधाई, महामहिम को बधाई, महामहिम को बधाई। दानव सम्राट, झाओ परिवार के सभी लोग
और दानव कबीले के नेता सभी ने उसे विदा करने के लिए सिर झुकाया। फीनिक्स का धर्म प्रकट हुआ, वह आकाश में चहचहाया और भाग गया। जब जियो फैन चला गया, दानव सम्राट ने सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। फिर उसने झाओ परिवार के पूर्वजों और अन्य लोगों को घृणा से देखा। राक्षस कुल के सरदारों ने भी राहत की सांस ली। ये बुरा सितारा अंततः चला गया। झाओ परिवार के पूर्वज हंसमुख थे, हालांकि झाओ परिवार के मुखिया और झाओ परिवार के बुजुर्गों पर बहुत दबाव महसूस होता है। आखिरकार जियो फैन के बिना दानव राजा और दानव नेताओं का एक समूह उसके बगल में था और उनकी आभा इन मजबूत पुरुषों को बिल्कुल भी दबा नहीं सकती थी। लेकिन झाओ परिवार के पूर्वज को इसकी परवाह नहीं थी। क्या वे कार्रवाई करने का साहस कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक जियो फैन मर नहीं जाता। पाताल लोक के 2 राक्षस कुलों को खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं है। वास्तव में झाओ परिवार के पूर्वज को छोड़ने के बाद जियो फैन और भी अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था। इसका मतलब है कि अब से पाताल राज्य में मानव जाति का फैसला पूरी तरह से झाओ परिवार द्वारा किया जाएगा। दानव राजा और दानव कबीले के नेता छोड़ने की योजना बनाते हैं। अरे सब लोग अभी मत जाओ, झाओ परिवार के पूर्वज बोले। क्या बात है? दानव राजा ने ठंडे स्वर में पूछा। राक्षस कबीले के नेता भी रुक गए और झाओ परिवार के पूर्वज को देखने लगे। आपके जाने से पहले महाराज ने कहा था कि आप दानव और दानव जनजातियों को कुछ क्षेत्र मनुष्यों को सौंपने देंगे। मुझे लगता है कि आप इसे भूले नहीं हैं। झाओ परिवार के पूर्वज ने हल्के से कहा, यह मेरे लिए, मानव जाति के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ हैं। मुझे बस डर है कि महाराज खुश नहीं होंगे। यदि महाराज बाद में वापस आते हैं और पाते हैं कि पाताल लोक राज्य में कुछ भी नहीं बदला है, तो आपको महाराज के क्रोध के परिणामों को जानना चाहिए। तू राक्षस राजा बहुत क्रोधित हुआ। मानव जाति के झाओ परिवार का बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास एक चतुर सिर है और वह ये भी जानता है कि उसे दबाने के लिए जियो फैन के नाम का उपयोग कैसे किया जाए। राक्षस कुल के सरदार भी क्रोधित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अंततः दानव राजा और दानव जनजाति के नेताओं ने झाओ परिवार के पूर्वज के साथ चर्चा शुरू की। कौन से क्षेत्र मानव पक्ष को दिए जाने चाहिए? प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुई और कुछ नए सार्वजनिक क्षेत्रों को भी विभाजित किया गया है। दानव राजा और दानव कबीले के नेता कायर हैं। गुस्सा होने की हिम्मत करो, लेकिन बोलने की हिम्मत मत करो। आखिर दूसरे पक्ष के पास भी तो समर्थक है, वे क्या कर सकते हैं? मैं इससे कम देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे डर है कि जैसा कि झाओ परिवार के पूर्वज ने कहा था, जियो फैन जब वापस आएगा और कोई बदलाव नहीं देखेगा तो पागल हो जाएगा। ये दुष्ट तारा उनकी नज़र में कुछ भी कर सकता है। फिलहाल नेदरवर्ल्ड स्टेट का मामला निपटा दिया गया है। जियाओ फैन ने फीनिक्स धर्म को प्रकट किया और अपनी पत्नी और बच्चों को पाताल लोक राज्य में एक अंतरिक्ष नोड पर ले गया। उसने चुपके से आह भरी और मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनंत दिव्य चक्र का उपयोग किया। पहला चाकू यहाँ है। मंदिर के अंदर घोस्टा। जब किंग एयर ने जियाओ फैन को देखा तो वह खुशी से दौड़ी। अच्छी बेटी, जियो फैन ने खुशी से किंग एयर को गले लगा लिया। बगल में बैठा लियर दंग रह गया। मुझे लगा कि यह लड़की बहुत दयालु है, लेकिन मैं ईर्ष्या से भर गया और मुझे लगा कि मेरे पिता को मुझसे छीन लिया गया है। जब उन्हें पता चला कि जियो फैन वापस आ गया है, तो लैन झाके, हो वानली, वेल लिंगक्स्यू, जियोजिन, जियान वयू और अन्य सभी वहां पहुंचे। तब जियो फैन, ली एर और किंग एर को छोड़कर चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। लैन झाके ने अविश्वास से झाओ यानफू को देखा और फिर अपने बगल में बैठे लड़के को देखा। क्या यह एक और है? आप अभी भी बच्चे की देखभाल क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी पत्नी है? नहीं, ये सही नहीं है। ये बच्चा कम से कम 70% जियाओ फैन जैसा है। यह जियोजिन, जियान वयू और अन्य, और यहाँ तक कि हो वानली भी बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि यह बोलने का सही समय नहीं है। बहन झाओ, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूँ। ये लैन झाके है। बहन लैन त्यानशेन राज्य में ब्लू पीकॉक कबीले की देवी और मेरे पति की पत्नी है। चियुलियानशांग ने झाओ यानफू का हाथ पकड़ा और लैन झाके के पास चला गया। बहन, ये झाओ यानफू है, जो नेदरवर्ल्ड स्टेट में मेरे पति की पूर्व पत्नी है। पहले शब्द पर झाओ यानफू ने अपनी आवाज पर जोर दिया। हेलो सिस्टर लैन, मैं झाओ यानफू हूँ। झाओ यानफू को पहले भी जियो फैन द्वारा निर्देशित किया गया था, तो मुझे पहले से ही पता था कि जियो फैन के अलावा 8 अन्य महिलाएं भी थीं। यह माना जा सकता है कि मैं काफी समय से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन ब्लूबर्ड ने ऐसा नहीं किया।
उसने स्पष्ट रूप से चियुए लियानशान को अपने पीछे आने के लिए भेजा। नहीं, मैंने अभी अभी लियानशान को बताया है। पहले लड़के की हड्डी की उम्र को देखते हुए यह महिला जियो फैन को उससे मिलने से पहले से जानती थी। लैन झांके काफी देर तक अचंभित रही, फिर आह भरते हुए बोली, मेरा नाम लैन झांके है, हम सभी बहनें हैं, इसलिए आपका स्वागत है। उसने समझौता कर लिया। समझौता किए बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहां कोई कच्चा चावल नहीं था तथा सारा पका हुआ चावल खा लिया गया। जियो फैन ने किंग र को गले लगाया और चियू लियानशान पर प्रशंसा भरी निगाहें डाली। कल रात वह चियुए लियानशान के कमरे में पूरी रात जमकर लड़ता रहा। अंततः लियानशान से सहयोग करने को कहा गया तथा दोनों महिलाओं के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का तरीका ढूंढने को कहा गया। झाओ यानफू और लैन झांके को बहस करना बंद करने दें। वास्तव में उसने ये किया। डैडी, ली एर ने जियो फैन के कपड़े खींचे और दयनीय नजर से देखा। जियो फैन खुश था, ये जानकर कि उसका बच्चे ईर्ष्यालु था। फिर उसने अपने बेटे को भी उठा लिया। अपने बाएं हाथ में अपने बेटे और दाहिने हाथ में अपनी बेटी को पकड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। किंग एर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए जिज्ञासा से ऊपर नीचे देखते हुए ली एर को देखा। लेयर ने भी लड़की की ओर देखा और उसके प्रति बहुत दयालु था। तुमने अभी मुझे डैडी क्यों कहा? किंग रा ने मीठी आवाज में जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि वह मेरे पिता हैं और वह आपके भी पिता हैं, ली एर ने पूछा। हाँ, वह मेरे पिता हैं। वह आपके पिता कैसे हो सकते हैं? हाँ, वह मेरे पिता हैं। जियो फैन दंग रह गया। बच्चों के मिलने के बाद का दृश्य बहुत दिलचस्प है। लियर, वह तुम्हारी बहन है, उसका नाम किंग एर है। तुम्हें अपनी बहन की रक्षा करनी होगी, तुम्हें पता है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए लियर को देखा। ओह, मैं समझ गया पिताजी। अच्छा। जियो फैन ने फिर से किंग एर को देखा और कहा, किंग एर, वह ली एर है। वह तुम्हारा भाई है। उसे भाई कहा जाता है। बड़ा भाई, छोटी बहन। बड़ा भाई, छोटी बहन, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान गए। ये रक्त संबंध की भावना है। जियो फैन ने खुशी खुशी अपने बच्चों को नीचे बिठाया और उन्हें अकेले खेलने दिया। मुझे उम्मीद है कि इससे दोनों भाई बहनों के बीच रिश्ते को बढ़ावा मिलेगा। कम से कम यह उनके और जियाओ तियान जैसा तो नहीं होगा जैसे जैसे वह बड़ा हुआ। जियाओ फैन को लगा कि उसके जीवन के अनुभव में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि का कोई तरीका नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ तीनों लड़कियों की ओर चला गया। जियो जिन, जियान वयो और हो वानली बिना एक शब्द कहे चुपचाप देखते रहे। आहम, मैं वापस आ गया हूँ लैन। जियो फैन मुस्कुराया। लैन झांके ने चेहरे पर अस्वाभाविक भाव लाते हुए धीरे से कहा, हम। लेकिन करने को कुछ भी नहीं है। झाओ यानफू एक पुराना प्यार है, नया प्यार नहीं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हा यानफू, अब से तुम मंदिर में ही रहोगे। बाहर सब सुरक्षित रहेगा। हमारा परिवार बाहर जा रहा है। जियो फैन ने खुशी से कहा। सब कुछ मेरे पति पर निर्भर करता है, झाओ यानफू ने धीरे से कहा। वह पहले से अधिक कोमल है। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिला दिया। क्या झाओ यानफू ने ये जानबूझकर किया? मुझे संकट का एहसास हुआ। तो क्या वह पक्षपात के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहती है? यदि ऐसा है तो जियो फैन को लगा कि शायद उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। निश्चित रूप से झाओ यानफू के शब्दों को सुनने के बाद लैन झांकी की अभिव्यक्ति बदल गई। हो वानली, आप यहाँ हैं महाराज। यानफू और लीएर के लिए कमरे की व्यवस्था करो, जियो फैन ने कहा। हाँ, हो वनली सहमत हो गई और फिर सम्मानपूर्वक झाओ यानफू को एक कमरा चुनने के लिए कहा। जब झाओ यानफू चला गया तो लैन झांकी ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गई। गुस्सा। क्वाचियो लियानशांग ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। मुझे लगता है कि जियोलैन को उसे मनाना होगा। मुझे पता है। जियो फैन ने सिर हिलाया और बस उसका अनुसरण करने ही वाला था। भाई, जियो वेई कहाँ है? इस समय जियो जिन दौड़कर आया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वेई झोंकशान नहीं मिला। ओह, जियो फैन ने लापरवाही से एक आत्मा जानवर बैग बाहर फेंक दिया। जियाओ जिन ने आत्मा जानवर का थैला खोला। घोस्टा, तुम दोनों बहुत जिद्दी हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही इसे जारी किया गया, वेई झोंकशान की दहाड़ सुनाई दी। ली जुआनकांग और पाताल लोक के शाही परिवार के पूर्वज को एक साथ यातना दी गई। जियो वेई, क्या तुम फिर से जीवित हो? जियो जिन ने शाही पूर्वज और ली जुआनकांग को दया से देखते हुए खुशी से कहा।
जियान वयो, झाओ येलोंग और अन्य भी अब वे सभी ली जुबानिकान की प्रशंसा करते हैं। यह आदमी कैसा आदमी है। वेई झोंगशान द्वारा इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किए जाने के बाद भी वह कठोरता से बोल सकता है। यह आदमी निश्चित रूप से पहला है। भाइयों, मेरी मदद करो। जब वेई झोंगशान ने जियोजिन और जियान वयू को देखा तो उन्होंने सीधे उन्हें मदद के लिए बुलाया। ये दोनों लोग बहुत सख्त हैं, उसे मदद की जरूरत। लान कैवेई किस प्रकार का व्यक्तित्व है, जियो फैन इसे सबसे बेहतर जानता है। लॉन्ग परिवार में अन्य लोग भी हैं। अगर वह बिना किसी चेतावनी के लॉन्ग मैंशन में आता है तो उसे डर है कि इससे आसानी से दहशत फैल जाएगी, तो उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। डोंग डोंग डोंग। हालांकि उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जियो फैन ने दरवाज़ा खुलने के तुरंत बाद दरवाज़ा खोलने वाले नौकर को चुप रहने का इशारा किया ताकि वह चिल्ला न सके। समूह लांग परिवार में शामिल हो गया। तीसरे मास्टर, मैं अभी जाकर परिवार के मुखिया को सूचित करूंगा। जिस नौकर ने दरवाज़ा खोला वह चौंक गया और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, उसका शरीर कांप रहा था। जियो फैन वापस आ गया है। वह फिर से वापस आ गया है। जियो फैन ने सिर हिलाया। नौकर एक झटके में भाग गया। जियो फैन कम प्रोफाइल रखना चाहता है, इसलिए नौकर को उसके साथ पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। जियो फैन वुहुआंगझू में बहुत प्रसिद्ध है। नौकर सबसे पहले लॉन्ग एनहाई को खोजने गया और फिर जियो फैन की इच्छा बताई। वह कम प्रोफाइल रखना चाहते हैं। लॉन्ग परिवार के मुखिया और लॉन्ग परिवार के बुजुर्गों को एक एक करके ये खबर पता चली। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे इतने उत्साहित थे कि वे एक एक करके जल्दी से बाहर निकल गए। जियो फैन, ये तुम हो। लॉन्ग एनहाई की आंखें बड़ी हो गईं, वह अपनी उत्तेजना को दबा नहीं सका। यह मैं हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। आप उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग एनहाई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फिर चारों ओर देखा। पास में एक अजीब औरत थी, लेकिन लॉन्ग मियाओइन का कोई निशान नहीं था। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि जियो फैन का इरादा सिर्फ लॉन्ग मियाओइन को घर ले जाने का था। चिंता मत करो, मियाओइन अब ठीक है। वह तियानशिन मंदिर में अच्छा कर रही है। अगर तुम इस बार उसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें तियानशिन ले जा सकता हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। वास्तव में लॉन्ग एनहाई को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह तियानशिन जा सकता है। ये जियोझोउ से ऊपर का सबसे मजबूत राज्य है। आध्यात्मिक शक्ति और संसाधन वुहुआंगझोउ से कहीं अधिक हैं। यह अनगिनत लोगों का सपना है। बिल्कुल, जियो फैन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये सिर्फ तियानशिन जा रहा है, कुछ नहीं। संयोगवश उन्होंने ये भी सोचा कि यदि लॉन्ग परिवार तियानशिन चला जाए तो वह कहाँ रहेगा। लॉन्ग एनहाई का चेहरा लाल हो गया। वह दहाड़कर अपनी खुशी और उत्साह को बाहर निकालना चाहता था। जियो फैन वास्तव में जियो फैन है। वह सचमुच वापस आ गया है। जियो फैन। लान परिवार के अनगिनत बुजुर्ग आए। वे सभी बहुत शांत थे और कम चर्चा में रहते थे। थोड़ी देर बाद लान परिवार के पूर्वज भी उड़कर बाहर चले गए। उसकी साधना में सुधार हुआ है, लेकिन जियो फैन के साथ कोई तुलना नहीं है। वर्तमान वुहुआंगझोउ में यहाँ तक कि शाही पूर्वज भी जियो फैन की उंगली नहीं रोक सकते। नमस्ते, बड़ों। जियो फैन लॉन्ग परिवार के प्रति और इन बुजुर्गों के प्रति भी काफी विनम्र था। जीजा जी। लॉन्ग परिवार में सभी लोग अपनी आवाज पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन लॉन्ग कैवेई एकमात्र अपवाद था। वह इस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सकी या नियंत्रित नहीं कर सकी। लॉन्ग कैवेई लगभग पागल हो गई जब उसने जियो फैन शब्द सुना। वह जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। वह अभी भी उस बच्चे को पकड़े हुए थी जिसे वह तबाह कर रही थी। कैवेई, आजकल तुम कैसे हो? जियो फैन मुस्कुराया, लेकिन जब वह गुड़िया पर अपना नाम लिखा देखता तो उसे हमेशा अजीब लगता। मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आपकी याद आती है। जीजा जी, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग कैवेई को बहुत अन्याय महसूस हुआ और वह जियो फैन की बाहों में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। जियो फैन ने मना नहीं किया और उसे धीरे से दिलासा देती रही। अच्छा लड़का, तुम वापस नहीं आए, आज्ञाकारी बनो। जियो फैन थोड़ा परेशान महसूस किया। मैंने पलक झपकते ही 5 वर्ष से अधिक समय बीत गया। मेरे बच्चे हैं। परिणामस्वरूप उन्होंने कई वर्षों से वुहुआंगझोउ में अपनी कई महिलाओं को नहीं देखा है। अब तो ये बहुत गैरजिम्मेदाराना लगता है। बुरे साले से नफरत है। लॉन्ग कैवेई ने अपनी छोटी मुट्ठी का इस्तेमाल लगातार जियो फैन को मारने के लिए किया। जियो जिन ठीक था, क्योंकि वह पहले से ही लॉन्ग कैवेई से परिचित था।
लेकिन चियो लियानशान को पता नहीं था। अब वह बहुत हैरान और आश्चर्यचकित थी। क्या ये भाभी है? वह बिल्कुल भी उसकी तरह क्यों नहीं दिखती? चियो लियानशान दंग रह गया। क्या जियाओ फैन ने इस भाभी को भी नीचे गिरा दिया? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। चियो लियानशान ने जियो फैन को गहराई से देखा। उसने आश्चर्यचकित और उलझन भरी नजर दिखाई। जियो फैन को लगा कि कोई उसे अजीब निगाहों से देख रहा है, और उसने निगाहों की दिशा में देखा। उसने पाया कि चियो लियानशान उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था, मानो कह रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। हे, जियो फैन अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि लॉन कैवेई को अभी तक चियो लियानशान के अस्तित्व का पता नहीं चला था। वह तो बस अपनी भावनाओं को पागलों की तरह व्यक्त कर रही थी। लॉन परिवार के पूर्वज लॉन गन्हाई और लॉन परिवार के बुजुर्ग अवाक रह गए, लेकिन उन्हें लगा कि कैवेई सही था। इस तरह जियाओ फैन के साथ उनका रिश्ता और भी करीबी हो जाएगा। एक भोज आयोजित करने का आदेश भेजो और 3 दिनों तक दावत का आयोजन करो। लॉन गन्हाई बहुत उत्साहित था और उसने अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसे तुरंत जियो फैन ने रोक दिया। बस उसे कहो कि वह कम प्रोफाइल रखे। ठीक है, चलो इसे पारिवारिक भोज में बदल देते हैं। कोई भी जियाओ फैन के बारे में खबर लीक नहीं कर सकता। लॉन गन्हाई ने फिर से आदेश दिया। प्रत्येक ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग चले गए और उन्हें अपने अधीनस्थों का काम पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी पड़ी। केवल जियाओ फैन, लॉन गन्हाई, लॉन परिवार के पूर्वज लॉन कैवेई, चियो लियानशान और जियाओ जिन ही पास में रह गए थे। जियो जिन उदासीन दिख रहा था और यहाँ तक कि उसने अपने अगले पंजे से अपना सिर भी खुजलाया। इस आदमी का अनुसरण करना बहुत आसान है। वैसे भी वह लांग परिवार से परिचित है। चियो लियानशान चुप रही, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अजीब थीं। जियो फैन दत्तक दामाद है। यह मामला त्यानशेन राज्य में एक रहस्य नहीं है। जिस परिवार में वह रहने आया वह स्वर्ग के मंदिर की देवी के समक्ष का परिवार था। लेकिन समस्या इस भाभी को क्या हो रहा है? किसकी भाभी इतनी जिंदा दिल है? कितनी अजीब बात है। जियो फैन, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, लॉन परिवार के पूर्वज ने कहा। अच्छा, जियो फैन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लॉन कैवेई ने जियो फैन को कसकर गले लगाया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह मर नहीं गया। जियो फैन के पास अपनी भाभी को जो करना था करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक वह अभी भी लॉन कैवेई के लिए अधिक दोषी महसूस करता था। 5 साल, पिछले 5 वर्षों में वह अवश्य ही लॉन कैवेई के अवसाद से पीड़ित रहा होगा। लॉन फैमिली हॉल में पहुंचे, यहाँ तक कि लॉन परिवार के पूर्वजों ने भी बैठने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जियाओ फैन को मुख्य सीट पर बैठने का इशारा किया। जियो फैन स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था, वहां बैठे हुए भी उसे ऐसा ही लगा, लेकिन लॉन परिवार के पूर्वज ने इनकार कर दिया। अंततः असहाय जियो फैन केवल मुख्य सीट पर बैठ सकता था और वह लॉन कैवेई को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। सौभाग्यवश ये दृश्य बाहरी लोगों को नजर नहीं आया, अन्यथा जियो फैन की मृत्यु तक अवसादग्रस्त हो जाएगी। चीन में जियो फानतियान कहाँ है? लान परिवार के पूर्वज ने संकोच से पूछा। अभी अभी जियो फैन ने विस्तार से बताए बिना केवल संक्षेप में ही लॉन गन्हाई से कहा। सब कुछ ठीक है, मियाओइन सुरक्षित है, वहाँ सब बढ़िया है। इस बार जब मैं जाऊंगा तो लॉन परिवार मेरे साथ जाने का विकल्प चुन सकता है, जियो फैन ने कहा। अब उसे मानव सम्राट की पहचान छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार क्यूशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचा सके। वहां तियानजी संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों का एक समूह भी है। अब ये कहा जा सकता है कि वह क्यूशु में बगल में चल रहे हैं। क्या ये सच है? ये सुनकर लॉन परिवार के पूर्वज स्वाभाविक रूप से बेहद उत्साहित हुए। हालांकि लॉन गन्हाई को इस बारे में पता था, फिर भी वह अपनी खुशी नहीं छिपा सका। असली, जियो फैन ने सिर हिलाया। हवेली के नौकरों का क्या हुआ? आप उन सबको ले जा सकते हैं, जियो फैन ने शांति से कहा। उसके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं। यह मंदिर पहले मानव सम्राट का महल था। यह अंदर से बहुत बड़ा है और यदि आप इसे वापस त्यानशेन झोऊ में फेंक दें तो क्या अंतर है? बहुत बढ़िया, हाँ। लॉन परिवार के पूर्वज अपना उत्साह छिपा नहीं सके और उछल पड़े। इसके बाद जियो फैन ने उन्हें त्यानशेन राज्य के बारे में कुछ बातें बताईं। जियो फैन, अगर हम इस तरह वहां जाएंगे तो क्या कोई खतरा होगा? लॉन गन्हाई ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। जियो फैन बहुत आश्वस्त था।
ये ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में ये कह रहा हूँ कि मियाओ इनके दादा, अगर उसके दादा कोई कदम उठाते हैं तो उन्हें रोकना याद रखना। लॉन्ग एनहाई झिझका, उसके चेहरे पर शर्म की झलक थी। ओह ठीक है। जियो फैन दंग रह गया और फिर उसे समझ में आया कि लॉन्ग एनहाई किस बात को लेकर चिंतित था। मैंने इस पर लंबे समय तक काम किया क्योंकि मैं ये कैंग से डरता था। वास्तव में उस समय लॉन्ग एनहाई ने ये कैंग की बेटी का अपहरण कर लिया था। अब पीछे कुछ नहीं बचा है। ये किंग मर चुका है। मियाओइन नामक एक ड्रैगन का जन्म हुआ। मुझे लगता है कि ये कैंग अपने दामाद को देखकर क्रोधित हो जाएगा। एक थप्पड़। ऐसा अनुमान है कि लॉन्ग एनहाई के लोग चले गए हैं। लॉन्ग एनहाई की ताकत बहुत कमजोर है और वह जुबानदान क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाया है। हालांकि जियो फैन ने पहले भी बहुत सारे संसाधन छोड़े थे, वह अभी भी आहें भरता है। इसे भूल जाओ, चलो बाद में उसे अपनी ताकत सुधारने के लिए और अधिक संसाधन देंगे। जियो फैन ने अपने दिल में बुदबुदाया। उनका मानना है कि लोहा बनाने के लिए आपको स्वयं कठोर बनना होगा। लॉन्ग एनहाई सख्त नहीं है, वह शायद ये कैंग को देखकर डर जाएगा। लॉन्ग कैवेई का उत्साह धीरे धीरे कम होने के बाद उसे अंततः अपना लक्ष्य मिल गया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे और उसने चियो लियानशांग को ऊपर से नीचे तक देखा। जीजा जी, वह कौन है? लॉन्ग कैवेई ने बुरी नजर से कहा। वह आपकी बहन है। जियो फैन ने कुछ देर सोचा और कहा। ये सुनने के बाद चियो लियानशांग ने लॉन्ग कैवेई को एक दोस्ताना मुस्कान दी। लॉन्ग कैवेई दंग रह गई और बुदबुदाई, बहन बहन, मुझे दूसरी बहन कहाँ से मिली? लॉन्ग कैवेई आश्चर्यचकित था। ओह, क्या यह आसान नहीं है? जियो जिन ने खड़े होकर अपना सिर हिलाया। अरे अरे, बेशक वे सभी बड़े भाई की महिलाएं हैं, उन्होंने आपके लिए आकार की व्यवस्था की है। जियो फैन, लॉन्ग कैवेई, चियो लियानशांग, लॉन्ग परिवार के पूर्वज, लॉन्ग एनहाई, क्यों जीजा जी?